रीबर्थ होते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था एक जिंदा कनखजूरा निगलना। जैसे ही मैंने क्लासरूम का दरवाजा जोर से खोला, सारे स्टूडेंट्स मुझे घूरने लगे। मैं ठंडे पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख पर पड़ी, 15 जून 2026, मैं अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ये पागल हो गया है क्या? साइको है साला। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, सीधे क्लासरूम से बाहर भागा, अपनी पिछली जिंदगी के उस खून खराबे वाले नाइटमेयर से दूर। रास्ते में मुझे एक फायर एक्स मिली। मैं उसे उठाकर सीधे लेबोरेटरी की तरफ भागा। मैंने कुल्हाड़ी से लैब का दरवाजा तोड़ डाला, फिर उस छोटे से कीड़े को ढूंढ निकाला जिसका भविष्य ड्रैगन बनना था। वो अभी भी कांच के जार में तड़प रहा था, अपनी किस्मत से पूरी तरह अनजान। मैंने जार उठाया और पर्पल मिस्ट आने से ठीक एक पल पहले उसे जिंदा निकल गया। जैसे ही वो मेरे गले से नीचे उतरा, ऐसा लगा मानो सड़ा हुआ जहर मेरे पेट को अंदर से जला रहा हो। मैं दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। मेरी स्किन फट रही थी, हड्डियां टूटकर दोबारा बन रही थीं, अंदरूनी अंग बदल रहे थे। मैं दर्द से तड़पने लगा। उसी वक्त बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं। पर्पल मिस्ट आ चुकी थी, अपोकलिप्स शुरू हो चुका था। जल्द ही लोगों को पता चलने वाला था, जिसने मटन बन खाया था वो भेड़ में बदल गया, जिसने डक नेक खाई थी वो डक मॉन्स्टर बन गया। लेकिन जब बाकी सब लोग डर के मारे भाग रहे थे, मैं पहले ही इस आफत को निगल चुका था। इस जिंदगी में मैं कभी शिकार नहीं बनूंगा। कुछ देर बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को जमीन से उठाया। मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। मेरी लीन और मस्कुलर बॉडी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा, पतले, सफेद, कमजोर दिखने वाले हाथ। लेकिन अगले ही पल मेरी उंगलियों से 5 काली बोन ब्लेड्स बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था जैसे काली तलवारें हों जो नीली डरावनी रोशनी से चमक रही थीं। टैलेंट अवेकेंड कैलामिटी सिम्बियोट SSS क्लास एबिलिटीज: एब्सोल्यूट पॉइजन इम्यूनिटी, लिम्ब रीजनरेशन, एक्सोस्केलेटन हार्डनिंग, वेनम कंट्रोल। मैं हल्का सा मुस्कुराया, काम कर गया। और अगले ही पल मेरे अंदर ताकत का भयानक तूफान दौड़ गया। मेरे होंठों से एक धीमी पागलों जैसी हंसी निकली जो पूरे खाली एकेडमिक बिल्डिंग में गूंज उठी। तभी लेबोरेटरी का दरवाजा किसी मॉन्स्टर जैसी ताकत से उड़ गया। पूरा लोहे का दरवाजा हवा में उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। धूल धीरे धीरे हटने लगी और एंट्रेंस पर एक डरावनी परछाई दिखाई दी। वो कैंपस का सिक्योरिटी गार्ड झांगहोंग दिखते ही डरावनी दहाड़ मारी। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। उसे सिर्फ ताजा इंसानी मांस चाहिए था। मैं धीरे से मुस्कुराया। परफेक्ट टाइमिंग। नई बॉडी टेस्ट करने के लिए मुझे पंचिंग बैग चाहिए ही था। अगले ही पल वो मॉन्स्टर पागल टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ा।